जाते। इस तरह से अपना सारा चरित्र जो पवित्र और सुंदर है वो श्री गणेश की ही शक्ति से, क्योंकि वो सत असत विवेक बुद्धि जिसका निरक्षीर विवेक इसको कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि हंस भी सफेद है और बगुला भी सफेद है, इनके अंदर भेद क्या? हंस और बगुले कि नीर और क्षीर माने पानी और दूध अगर मिला दीजिए तो हंस उसमें से सिर्फ दूध ले लेता, और जो बगुला है उसको पता नहीं, वो दोनों चीज लेते हैं। इस प्रकार ये जो इसको डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ये हालांकि हम सब में इसका प्रादुर्भाव है, पर ये देखा जाए तो श्री गणेश की शक्ति है। सहयोग के बाद आपो आप ये शक्ति आ जाती है, क्योंकि आत्मा स्वरूप श्री गणेश का प्रकाश जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम उस प्रकाश में सोचते हैं ये तो बेकार, हमारे लिए नाश की चीज है, हमें से नहीं। अब श्री गणेश की पूजा हो रही, घंटे बज रहे हैं, ये है वो है, और उनसे कोई फायदा नहीं होता। उसका कारण ये है कि अपने अंदर बसे हुए श्री गणेश की पूजा करें। मतलब ये कि अपने अंदर वो पवित्रता जो श्री गणेश का आशीर्वाद है वो फैला चाहिए। अब लोग कहेंगे वहां कैसे करें? आपको सिर्फ इस पर ध्यान करना, ध्यान धारा से अंदर से सारी सफाई हो जाती है। लेफ्ट साइड की सफाई जो होती है वो श्री गणेश को बनाती है। तो ये कहिए कि एक पाप आप माँ के विरोध में करते हैं और एक पाप आप पिता के विरोध में करते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी बहुत माहिर, माने वो हर समय ये सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसका पैसा खाओ, उसका पैसा खाओ, ये करो वो करो, पैसे के पीछे हो। वो ये नहीं जानते कि आपका पिता परमात्मा जो है उससे बढ़ के धनवान कौन है। आपको क्या जरूरत है इंसानों के पैसे लेने की और उनको ठगाने की? ये जो ठगबाजी आती है वो इस वजह से क्योंकि आप अपने को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते हैं। बस गणेश जी के आशीर्वाद से उधर चित्त ही नहीं जाता।